नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीजीटी पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट 2। फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 1 जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो और अरस्तु से रिलेटेड 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लेटो को माना जाता है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से प्लेटो को माना जाता है प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता। देखिए इसमें सी वाला हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का जन्म यूनान में कब हुआ था। फ्रेंड्स, प्लेटो का जन्म यूनान में हुआ था 427 ईस्वी पूर्व में। इसमें सी वाला जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था और गुरु का नाम था। तो फ्रेंड्स, प्लेटो का जो शिष्य था उसका नाम तो अरस्तु था, लेकिन उसके गुरु का नाम था सुकरात। देखिए इसमें डी वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एथेंस के प्राकृतिक वातावरण में प्लेटो अकादमी नामक अध्ययन संस्थान की स्थापना कब करता है। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने अकादमी नामक अध्ययन संस्थान की स्थापना की थी 386 ईस्वी पूर्व में। इसमें डी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो के अकादमी का मुख्य उद्देश्य था। फ्रेंड्स, प्लेटो के अकादमी का मुख्य उद्देश्य था दार्शनिक शासक का आविर्भाव। जैसे कि इसमें डी वाला हमारा सही आंसर होगा। आगे देखिए, प्लेटो के मरने के बाद किसने उसके अकादमी को बंद करवाया था। प्लेटो की मृत्यु के बाद जेरिस्टियंस जो था उसने उसके अकादमी को बंद करवा दिया था। इसमें ए वाला जो है सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, प्लेटो की पहली रचना रिपब्लिक आदर्शवादी कल्पना है, जबकि उसकी अंतिम रचना लॉज क्या है। तो देखिए दोनों ही रचनाएं इसकी हैं, एक रिपब्लिक और दूसरी जो है लॉज। तो लॉज जो है उसकी एक यथार्थवादी रचना है। इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्लेटो की नहीं है। देखिए 3 रचनाएं इसमें दी गई हैं, पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, लॉज, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें पॉलिटिक्स जो है ये प्लेटो की रचना नहीं है। इसमें ए वाला जो है सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित में से कौन करता है। फ्रेंड्स, न्याय के परंपरागत सिद्धांत का समर्थन करता है पॉलीमार्क्स। इसमें देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। आगे देखिए, प्लेटो मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किससे प्रभावित होकर करता है। तो फ्रेंड्स, प्लेटो जो है वो मानवीय आत्मा के त्रिविभाग संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है पाइथागोर से प्रभावित होकर। इसमें सी वाला जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय का स्वरूप क्या है। तो रिपब्लिक में जो प्रतिपादित न्याय है उसका स्वरूप है न्याय नैतिक धारणा है। इसमें बी वाला जो है ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली बुराई को जड़ से समाप्त करने एवं जीवन के प्रति दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है। फ्रेंड्स, ये जो कथन है ये है वॉर्कर का। इसमें ए वाला हमारा जो है सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण है, वहाँ उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स, वहाँ उच्चतर शिक्षा का उद्देश्य है ज्ञान की अभिवृद्धि व आध्यात्मिक प्रभुत्वता की प्राप्ति। इसमें सी वाला हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, प्लेटो अपनी अंतिम रचना लॉज में उपादर्श राज्य सब आइडियल स्टेट के लिए जनसंख्या कितना बताता है। तो फ्रेंड, लॉज में उसने उपादर्श राज्य में जनसंख्या को बताया है 5040। इसमें ए वाला जो है ये राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या चट्टानों से नहीं होती अपितु व्यक्तियों के चरित्र से होती है। यह कथन किसका है। तो ये वाला कथन जो है ये प्लेटो का कथन है ये। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के आदर्श राज्य में डॉक्टरों का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि आदर्श राज्य में नागरिक रोगी नहीं, संयमी एवं स्वस्थ होते हैं। इसमें ये सी वाला उसका राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, प्लेटो अपनी अंतिम यथार्थवादी रचना लॉज में उपादर्श राज्य की कल्पना करता है, जिसमें मिश्रित संविधान व मिश्रित स्वरूप वाली व्यवस्था होती है। इसके अलावा उसमें निम्नलिखित बातें होती हैं। तो कौन सी होती हैं इसके अलावा होती हैं कानून के साथ साथ नैतिकता का भी महत्व होता है। देखिए सी वाला इसमें जो है सही आंसर रहेगा। आगे देखिए, प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत लागू होता है। फ्रेंड्स, प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है ये लागू होता है सैनिक व दार्शनिक वर्ग, अभिभावक वर्ग पर। इसमें डी वाला ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता होते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के दार्शनिक शासक के माता पिता अज्ञात होते हैं। इसमें देखिए डी वाला ये जो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में चाहता है। फ्रेंड्स, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में सापेक्षी समानता चाहता है। इसमें देखिए बी वाला ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कहता है कि शिक्षा मानसिक रोग की मानसिक दवा है। ये कथन जो है ये किसके हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाले कथन है वॉकर के। इसमें देखिए ए वाला हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, प्लेटो ने राज्य को माना है। फ्रेंड्स, प्लेटो ने राज्य को माना है प्राकृतिक संस्था। देखिए इसमें बी वाला हमारा राइट आंसर है। प्लेटो जो है राज्य को क्या मानता है, एक प्राकृतिक संस्था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, प्लेटो निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है। फ्रेंड्स, प्लेटो जो है वो नगर राज्य का समर्थन करता है। इसमें देखिए बी वाला उसका जो है राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा है कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक में ना तो समाजवाद पाया जाता है और ना साम्यवाद। ये जो कथन है ये किसके हैं फ्रेंड्स? ये जो कथन है ये है टेलर के, डी वाला ये इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, प्लेटो के आदर्श राज्य को आंगिक राज्य कहा जा सकता है जिसमें सर्वाधिक महत्व होता है। फ्रेंड्स आंगिक राज्य जिसको कहा है उसमें सर्वाधिक महत्व जो होता है ये होता है राज्य का। देखिए इसमें बी वाला जो है सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित किस रचना में प्लेटो ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को वापस ले लिया है? तो कौन सी वो रचना है जिसमें उसने साम्यवादी सिद्धांत को वापस लिया है? वो वाली रचना है नोमोई। इसमें देखिए बी वाला उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में किस पद्धति का सहारा लिया है? फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स प्लेटो ने अपने दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन में निगमनात्मक पद्धति का सहारा लिया है। इसमें डी वाला उसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लेटो के निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ शिक्षा पर आधारित है? तो उसमें मीनो जो ग्रंथ है ये शिक्षा पर आधारित है। इसमें ए वाला हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क संबंधी ग्रंथ है? देखिए ऑप्शन नो मोई, स्टेट्समैन, रिपब्लिक या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से स्टेट्समैन जो है ये तर्क संबंधी ग्रंथ है। इसमें बी वाला ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, तर्क वितर्क द्वारा सत्य की खोज करने वाली पद्धति का नाम है? तो उस पद्धति का नाम है द्वंद्वात्मक पद्धति। इसमें देखिए सी वाला ये सही आंसर है। अगला देखिए फ्रेंड्स, स्त्री पुरुष समानता में विश्वास किसके प्रभाव के कारण प्लेटो के विचारों में संभव हुई है? तो ये हुई पाइथागोरस के प्रभाव के कारण। इसमें देखिए ए वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेटो अपने आदर्शवादी ग्रंथ रिपब्लिक को मानता है? तो उसको मानता है न्याय विषय ग्रंथ। इसमें देखिए बी वाला ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय के यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थन कौन करता है? फ्रेंड्स न्याय का जो यथार्थवादी सिद्धांत है उसका समर्थन करता है ग्लॉकन। देखिए सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, किस सिद्धांत के अनुसार न्याय भय का शिशु और निर्बलों की आवश्यकता है? तो यह है यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटोनिक प्रेम होता है? प्लेटोनिक प्रेम होता है फ्रेंड्स ये होता है मानव और ईश्वर के बीच में। देखिए इसमें बी वाला राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 है, प्लेटो के मतानुसार विवेक का स्वरूप होता है? तो उसके मतानुसार विवेक का स्वरूप होता है शासकीय। ए वाला इसमें देखिए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसका मानना है कि व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित है? फ्रेंड्स ये जो कथन है ये है प्लेटो का। प्लेटो का मानना है कि व्यक्तिगत न्याय पर सामाजिक न्याय आधारित है। इसमें डी वाला ये राइट आंसर रहेगा। आगे देखिए, प्लेटो का न्याय आधारित है, जो प्लेटो का न्याय जो है ये है असमानता पर आधारित। इसमें बी वाला सही आंसर है। आगे देखिए, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में अपनाया? प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में अपनाया है अतिवादी मार्ग को। देखिए इसमें सी वाला सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो की शिक्षा योजना विभाजित है? फ्रेंड्स प्लेटो की जो शिक्षा योजना है ये विभाजित है प्राथमिक और उच्चतर में। देखिए इसमें डी वाला ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है, प्लेटो राज्य नियंत्रित शिक्षा की बात करता है? प्लेटो राज्य वो नियंत्रित शिक्षा की बात करता है? तीन ऑप्शन दिए गए, हाँ, नहीं, अस्पष्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हाँ होगा, आ ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। हाँ प्लेटो राज्य जो है नियंत्रित शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, प्लेटो स्त्री पुरुष के लिए एक समान शिक्षा की बात करता है? तो इसमें भी हाँ होगा। हाँ प्लेटो जो है स्त्री पुरुष के लिए एक समान शिक्षा की बात करता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो महत्व देता है? फ्रेंड्स चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें प्लेटो जो महत्व देता है वो देता है राज्य या समाज को। इसमें ए वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये सूची दी गई है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची 1 में देखिए चार ऑप्शन दिए, न्याय, शिक्षा, साम्यवाद, अभिभावक वर्ग। और सूची 2 में देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, पहला देखिए संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना, व्यक्ति व वर्गों द्वारा स्वभावानुकूल कर्तव्यों का पालन, आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन, और सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए। तो ये कूट दिए गए हैं नीचे, तो ये सही मिलान हमने करना है। तो इसका जो सही मिलान होगा वो होगा ऑप्शन सी वाला। देखिए ए का जो सही मिलान हो रहा है वो 2 से हो रहा है, न्याय मतलब व्यक्ति व वर्ग द्वारा स्वाभिनुकूल कर्तव्यों का पालन। और बी जो हो रहा है 3 के साथ हो रहा है, बी शिक्षा, तो इसका मिलान हो रहा है 3 के साथ, आदर्श नागरिक के निर्माण का सकारात्मक साधन। और फ्रेंड्स सी का जो मिलान हो रहा है ये हो रहा है 1 से, सी देखिए साम्यवाद, तो इसका मिलान हो रहा है संपत्ति एवं परिवार से अभिभावक वर्ग को वंचित करना। और फ्रेंड्स डी जो है अभिभावक वर्ग, इसका मिलान हो रहा है 4 वाले से, सैनिक एवं दार्शनिक वर्ग के लिए। तो इसमें सी वाला जो है ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्लेटोवादी सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उग्रवादी सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो द्वारा समर्थन किया जाता है? फ्रेंड्स प्लेटो द्वारा समर्थन किया जाता है अभिजन तंत्र का। देखिए इसमें सी वाला ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो को विश्वास है? देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें प्लेटो को विश्वास शांति एवं नगर राज्य से। इसमें देखिए बी वाला ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी देखिए 2 कूट दिए गए हैं, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए को
कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए ये कथन और ये कारण। कथन क्या है, देखिए कथन में है प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है, और कारण है व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून से ना कर कर्तव्यों से करता है। तो इसमें देखिए उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा वो होगा ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। ये दोनों ही सही हैं, और इसकी जो सही व्याख्या कर रहा है वो कर रहा है आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, प्लेटो का आदर्श राज्य है। प्लस प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वह है अव्यवहारिक वो आदर्शवादी राज्य। इसमें सी वाला ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें देखिए कथन ए क्या है। कथन ए है शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। और कारण क्या है, कारण है शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। देखिए उपयुक्त वक्तव्य के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक सही है। तो इसमें जो सही है वो है ए वाला। ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही व्याख्या आर करता है। सेम उसी क्वेश्चन की तरह ये दोनों ही सही हैं, और इसकी व्याख्या जो आर ठीक ढंग से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अरस्तु को माना जाता है। फ्रेंड्स देखिए इनमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अरस्तु को माना जाता है प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक। देखिए इसमें ए वाला राइट आंसर होगा। जबकि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक माना जाता है प्लेटो को। ये बात याद रखने वाली है। आगे देखिए अरस्तु का जन्म कब हुआ था। फ्रेंड्स अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईस्वी पूर्व में। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अरस्तु के द्वारा भी एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है, तो अरस्तु द्वारा अध्ययन संस्थान की स्थापना जो की गई उसका नाम है लाइसी में। ए वाला इसमें राइट आंसर है। फ्रेंड्स प्लेटो ने जो अध्ययन संस्थान की स्थापना की थी वो उसका नाम था अकादमी। प्लेटो का अकादमी और अरस्तु का लाइसियम। आगे देखिए अरस्तु के गुरु का नाम तो प्लेटो था, परंतु उसके शिष्य का नाम क्या था। अरस्तु के गुरु जो थे वो थे प्लेटो, देखिए, परंतु उसके शिष्य का नाम क्या था। तो अरस्तु के जो शिष्य थे उनका नाम था सिकंदर। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए प्लेटो को जो गुरु थे वो थे सुकरात। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकादमी प्लेटो द्वारा स्थापित था जिसमें अरस्तु ने भी दाखिला लिया था। दाखिला या प्रवेश के वक्त अरस्तु की उम्र क्या थी। तो उसमें जो अरस्तु की उम्र थी वो थी 18 वर्ष। तो फ्रेंड्स 18 वर्ष की आयु में उसने प्लेटो द्वारा स्थापित अकादमी में उसने प्रवेश लिया था। ए वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक एवं ज्ञान का साकार रूप जैसे विशेषणों से किसने संबोधित किया था। तो इसे संबोधित किया था प्लेटो ने ही उनको। डी वाला इसमें सही आंसर है। देखिए अरस्तु की नज़र में कौन बर्बर लोग थे। अरस्तु की नज़र में एशियाई लोग जो थे वो उन्हें बर्बर मानते थे। बी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए अरस्तु ने आत्महत्या कर ली। अरस्तु ने आत्महत्या कर ली थी 322 ईस्वी पूर्व में। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है। तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी रचना जो है वो अरस्तु की नहीं है। तो वो वाली रचना है रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है ये प्लेटो की है। आगे देखिए, अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित था। तो पॉलिटिक्स जो है ये किसका ग्रंथ है, ये अरस्तु का है। और ये कितने भागों में विभाजित था, ये था 8 भागों में। सी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने अपने क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिटिक्स के किस भाग या पुस्तक में किया था। तो फ्रेंड्स उसने क्रांति विषयक सिद्धांत का प्रतिपादन पॉलिटिक्स में किया था 5वें भाग में। तो देखिए इसमें बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है। तो इसमें लॉज जो है ये अरस्तु की रचना नहीं है। डी वाला इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु को निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है। तो अरस्तु जो माना जाता था ये माना जाता था आगमनात्मक पद्धति का। इसमें ए वाला ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आगमनात्मक पद्धति में विशेषण होता है। फ्रेंड्स आगमनात्मक पद्धति ये पद्धति जो है ये अरस्तु की है, और इसमें विशेषण होता है विशेष से सामान्य की ओर। इसमें सी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु अपने अध्ययन से खोज करना चाहता है। तो अरस्तु ने जो अध्ययन किया है उसमें वह खोज करना चाहता था अति विज्ञान की, सुपर साइंस की। इसमें सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग करता है, ये करता है अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को नीति शास्त्र से अलग किया है। इसमें सी वाला ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अरस्तु की नज़र में राज्य और सरकार है। तो अरस्तु की नज़र में राज्य और सरकार दोनों एक ही हैं। इसमें बी वाला ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरस्तु ने तो दास प्रथा का समर्थन किया है और कहा है कि, तो अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है और उसने कहा है यह अत्यावश्यक वो लाभदायक है। इसमें बी वाला ये राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, किसने कहा है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। तो ये कहा है
बर्गेस ने। इसमें देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कूट का हमने सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 में क्या दिया है, दासता सिद्धांत, नागरिकता सिद्धांत, क्रांति सिद्धांत और आदर्श राज्य। सूची 2 में देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला। देखिए इसमें ए जो है दासता सिद्धांत, ये मिल जाएगा 1 के साथ। दासता सिद्धांत यानी कि पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में वर्णन किया गया है इसमें। और देखिए बी जो है नागरिकता सिद्धांत, ये मिलान करेगा 2 के साथ। नागरिकता सिद्धांत पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वर्णन है इसका। और फ्रेंड्स क्रांति सिद्धांत जो है ये 3 से मिलान करेगा। क्रांति सिद्धांत पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में इसका वर्णन है। और आदर्श राज्य जो मिलान करेगा नंबर 4 से करेगा। आदर्श राज्य पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में इसका वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अभी हमने प्लेटो और अरस्तु से रिलेटेड जो थे 70 क्वेश्चन वो डिस्कस कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।